साथियों नमस्कार, मेरा नाम राम कुमार गुप्ता है। मेरे YouTube चैनल सोशल योद्धा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कोरोना क्या है, कोरोना के लक्षण क्या है तथा कोरोना को जांचने की विधि क्या है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना का उपचार क्या है। जैसे ही उपचार की बात आती है, इलाज की बात आती है, तो हमारे दिमाग में हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैथोलॉजी, ICU, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लगती हैं। और घूमे भी क्यों ना, ये सब झेलना जो पड़ता है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जानकारी से भरा है। इसे पूरा देखिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो हम जान लें कि जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारे बीमार होने के कई रीजन होते हैं। हम मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं, जिसका इलाज कोई साइकोलॉजिस्ट करता है। एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में 90% रोग जो हैं वो मानसिक रूप से हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हम फिर अलग से वीडियो बनाएंगे। आयुर्वेद के अनुसार ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो हमारे कफ, पित्त और वायु के बिगड़ने की वजह से होते हैं। और हमारे आयुर्वेदाचार्य आपका डाइट मैनेजमेंट, आपकी जीवन शैली को सुधार कर आपको ठीक कर देते हैं। कुछ स्किन की बीमारियां होती हैं, वो भी कहीं न कहीं हमारे खान पान से ही जुड़ी हैं, जिसका इलाज हमारे डर्मालॉजिस्ट करते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया या वायरस के कारण होते हैं। तो हम जान लें कि किसी भी रोग की वजह क्या है, ये कैसे पता चलेगा। इसको पता चलाने के लिए हमारा टेस्ट होता है। ये टेस्ट आपका ब्लड का हो सकता है, आपके स्पूटम का हो सकता है, आपके यूरिन का हो सकता है, और भी विधियां हैं जिससे हमें पता लगता है कि यह रोग किस वजह से है, या किसी बैक्टीरिया की वजह से है या किसी वायरस की वजह से है। अगर रोग बैक्टीरिया की वजह से है तो हमारे डॉक्टर उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई अच्छी सी एंटीबायोटिक तथा कुछ सहायक दवाइयों के साथ आपका इलाज कर देते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर रोग वायरस के कारण है तब जरा कठिन होता है। अगर इन्फेक्शियस वायरस कमजोर हो तो हमारा बॉडी उसे स्वयं ठीक कर लेता है। अगर कोई नया वायरस हो, कमजोर हो, तब भी एक बार हमें बीमार कर ही देता है। अगर हम सर्दी खांसी की बात करें तो ये भी एक वायरस का ही रोग है, क्योंकि हमारे शरीर में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुका है, इसलिए इसे आसानी से ठीक कर देता है हमारा शरीर। इस वायरस के खिलाफ भी कोई टीका अभी तक नहीं बना है। लेकिन अगर वायरस मजबूत है, नया है, तो ये हमारे शरीर में आते ही हमको बीमार कर देता है, क्योंकि इस वायरस के खिलाफ हमारा एंटीबॉडी लड़ नहीं पाता है और हम बीमार हो जाते हैं। पीछे एक वायरस आया था पोलियो का, जिसमें लोग अपंग हो जा रहे थे। हमारा एंटीबॉडी इससे लड़ नहीं पा रहा था, तो इसका टीका लाया गया और भारत अब पोलियो मुक्त हो गया है। क्योंकि वायरस के खिलाफ कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता, कोई दवाई नहीं काम करता। इसको ठीक करने का, इसका इलाज होने का केवल एक ही माध्यम है, या तो हम अपनी एंटीबॉडी को मजबूत कर लें या इसकी सहायता के लिए कोई वैक्सीन लेके आ जाए। वैक्सीन भी हमारे एंटीबॉडी को ही मजबूत करने का काम करता है। जैसे ही वैक्सीन हमें लगती है, हमारे शरीर में उस रोग के प्रति एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। उसके बाद अगर वह रोग आता भी है तो हमारा शरीर उससे लड़ लेता है, हमारे शरीर का एंटीबॉडी उसके खिलाफ लड़ लेता है और हमें बीमार नहीं होने देता है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि किसी भी रोग का इलाज कैसे होता है, उस रोग को जांचने की विधि क्या होती है। अब हम जानेंगे कि कोरोना का इलाज कैसे हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना भी एक वायरस है, यह नया है तथा हमारा शरीर अभी इसके प्रति कोई एंटीबॉडी नहीं बनाया है, तो इसके इलाज में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना से भी लड़ने के लिए हम अपनी एंटीबॉडी को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए भी एक वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। कोरोना को ठीक करने के लिए कई जगह प्लाज्मा विधि का भी उपयोग कर रहे हैं। इसमें भी कोरोना से ठीक हुए मरीजों में, जिसमें कोरोना के प्रति एंटीबॉडी तैयार हो जाती है, ऐसे मरीजों का प्लाज्मा किसी कोरोना पीड़ित में दे दिया जाता है और वो भी कोरोना से ठीक हो जाता है। या उसके अंदर भी
कोरोना के प्रति एंटीबॉडी तैयार हो जाती है और कोरोना से लड़ने में उसके शरीर के एंटीबॉडी को मदद मिलती है और वो कोरोना को हरा देता है। यह विधि कहाँ तक सहायक है अभी इसके ऊपर कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। कई जगह ट्रायल शुरू हो चुके हैं, लेकिन हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के ऊपर। कोरोना वैक्सीन के ऊपर बात करने से पहले हम जान लें कि वैक्सीन क्या है। तो हम यह जान लें कि वैक्सीन कोई दवाई नहीं है, या किसी भी वायरस का निर्जीव या कमजोर रूप ही होता है। सरल भाषा में कहें तो जिस वायरस के खिलाफ वैज्ञानिक टीका बना रहे होते हैं, वैक्सीन बना रहे होते हैं, उसी वायरस का डेड बॉडी या कमजोर स्वरूप मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं तथा उसके शरीर में उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का प्रयास करते हैं और ऐसा बार बार करते हैं जब तक उसके शरीर में एंटीबॉडी तैयार न हो जाए। यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। उसके बाद हमारे शरीर में स्वयं उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। उसके बाद जब भी ओरिजिनल का भी वायरस अगर हमारे शरीर में आ जाए तो हमारा शरीर उसे परास्त कर देता है और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। बीमार होते भी हैं तो ठीक हो जाते हैं। और एक बार जो एंटीबॉडी तैयार हो जाती है पूरी लाइफ हमारे शरीर में बनी रहती है तथा उस वायरस के खिलाफ हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है। तो अब हम जानेंगे कि वैक्सीन बनने की प्रक्रिया क्या है। तो कोई भी वैक्सीन दो तरीके से बनाई जाती है। तो पहला है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इसमें जिंदा तथा कमजोर वायरस का प्रयोग किया जाता है, जैसे रुबेला तथा बीसीजी। ये उदाहरण हैं जिंदा वायरस के वैक्सीन के। और दूसरा है इनएक्टिव वैक्सीन। इसमें वायरस के निर्जीव शरीर का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है पोलियो का वैक्सीन। किसी भी वैक्सीन को बनने में 6 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला है शुरुआती दौर, इसको बोलते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट स्टेज या एक्सप्लोरेटरी स्टेज। इस स्टेज में वैज्ञानिक कई तरह के एंटीजन का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि इस एंटीजन का किसी भी बीमारी को ठीक करने की क्षमता क्या है। अब बात आती है कि एंटीजन क्या होता है। ये एंटीजन वायरस के पार्टिकल, असंक्रामक वायरस या वायरस के प्रोटीन हो सकते हैं और इन्हें वैक्सीन कैंडिडेट भी कहा जाता है। दूसरा स्टेज होता है प्री क्लिनिकल स्टेज। इस स्टेज में ह्यूमन या एनिमल या दोनों के लाइव सेल में एंटीजन के प्रति इम्यून रिस्पांस का अध्ययन किया जाता है। अगर इन सेल्स में एंटीजन के प्रति प्रभावी इम्यून रिस्पांस होता है तथा इन सेल्स का कोई नुकसान नहीं होता है तो आगे इन्हें लाइव एनिमल में टेस्ट किया जाता है। इस स्टेज में इम्यून रिस्पांस, उसके साइड इफेक्ट, टॉक्सिसिटी आदि का अध्ययन किया जाता है। ज्यादातर वैक्सीन कैंडिडेट्स इसी दौर में फेल हो जाते हैं और बाहर हो जाते हैं और प्रभावी वैक्सीन कैंडिडेट को क्लिनिकल ट्रायल या ह्यूमन ट्रायल में परखा जाता है। अगला स्टेज है क्लिनिकल ट्रायल या ह्यूमन ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल को भी 3 फेज में बांटा गया है। पहले फेज में 100 से कम लोगों पे ट्रायल किया जाता है। प्रथम फेज में 100 से कम लोगों में वैक्सीन की टॉक्सिसिटी और इसकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की क्षमता का आकलन किया जाता है। सारे मानकों पर खरा उतरने के बाद ही इसे फेज 2 के लिए अप्रूव किया जाता है तथा फेज 2 में भेजा जाता है। फेज 2 में 100 से 500 लोगों को शामिल किया जाता है तथा इसमें ऐसे लोग होते हैं जिनमें बीमारी होने की संभावना अधिक है। इस फेज में भी वैक्सीन के इम्यून सिस्टम को बॉडी में एक्टिवेट करने की क्षमता का आकलन किया जाता है तथा उसकी टॉक्सिसिटी, डोज के प्रकार जैसे ओरल या आईवी का अध्ययन किया जाता है। फेज 2 में अप्रूवल के बाद इसे फेज 3 में भेजा जाता है। फेज 3 में 1000 से 10,000 लोगों तक को शामिल किया जाता है। इन पर वैक्सीन कैंडिडेट का प्रयोग किया जाता है। वैक्सीन कैंडिडेट की क्षमता का निर्धारण करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, क्या वैक्सीन कैंडिडेट देने से इन्फेक्शन कम हुआ है। दूसरा, क्या वैक्सीन कैंडिडेट देने से
बीमारी कम हुई है? और तीसरा, क्या वैक्सीन कैंडिडेट देने से सभी लोगों में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुई है? हर पैमाने पर कड़ी अध्ययन और जांच के बाद वैक्सीन कैंडिडेट को सफल या असफल घोषित किया जाता है। वैक्सीन कैंडिडेट को मंजूरी मिलने के बाद भी इसके ट्रायल का फेज 4 भी हो सकता है, यानी इस वैक्सीन के लोगों पर असर का निगरानी किया जाता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग 83 वैक्सीन पे काम चल रहा है। चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, भारत समेत कई देश इस दौड़ में शामिल हैं। 5 से ज्यादा कंपनियों ने स्टेज 3 में प्रवेश कर दिया है, मतलब ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं। इसमें पहली है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यह वही वैज्ञानिकों की टीम है जिन्होंने इबोला तथा मर्स के वैक्सीन का आविष्कार किया था। चीन में भी 2 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। अमेरिका में भी 2 कंपनियां हैं जिनके वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, और भारत भी इस रेस में शामिल है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि कोई रोग का इलाज क्या है, इलाज की विधि क्या है, वैक्सीन क्या है तथा वैक्सीन बनने की प्रक्रिया क्या है। अब आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी वैक्सीन को आने में कितना टाइम लग सकता है। किसी भी वैक्सीन को बनाने का जो प्रोसेस होता है वो 2 साल से 20 साल तक लगता है, लेकिन कोरोना के मामले में सारे देश बहुत तेजी से इस काम पे लगे हुए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कोरोना से इतना डर क्यों, क्या कोरोना से डरने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिए, सरकार के सभी गाइडलाइन का पालन करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, बार बार हाथ धोइए, जरूरत न हो तो घर से बाहर न निकलिए। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज सोशल योद्धा को लाइक करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग इसका लाभ ले सकें। अगला वीडियो आने तक इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।